अब्दुल बातिम नोमानी दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं ये आलमगीर मस्जिद थी। ये बात अलग है कि औरंगजेब का नाम औरंगजेब आलमगीर था, लेकिन नोमानी कह रहे हैं कि यह मस्जिद अकबर के जमाने से है। बहरहाल एबीपी न्यूज का व्यापक कवरेज इस ज्ञानव्यापी के मामले को लेकर लगातार जारी है। मेरी सहयोगी रूबिका और उनके साथ एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की पूरी टीम इस समय वाराणसी में मौजूद है, हर पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए। ओवर टू यू रूबिका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय। स्वागत है आप सभी का बाबा की नगरी में। और इस वक्त जैसा आप जानते हैं एबीपी न्यूज़ की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। फिर बता दूं जो लोग आज एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं, यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और गेट नंबर 4 जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट नंबर 4 है। यहाँ से अंदर होकर आप दर्शन के लिए जाते हैं और जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ेंगे और फिर आप चलते हुए जब आएंगे तो आपको यहाँ वो ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई देगी। फिर थोड़ा आगे जाएंगे और आपको सामने मंदिर दिखाई देने वाला है। लेकिन आज की तारीख में इस दोनों के बीच में जो दीवार है उस दीवार को तोड़ देने की बात कही जा रही है, क्योंकि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि वहाँ वो जो वजू खाना है, क्योंकि इस मस्जिद में, मस्जिद के ठीक सामने एक वजू खाना है, 3 शेड है, उसके नीचे एक हौज बना हुआ है और उसी हौज में जब सर्वे टीम पहुंची थी, पानी खाली करवाया गया था, तो वहां पर शिवलिंग के आकार की एक चीज दिखी थी और उसके आगे पीछे कुआं दिखाई दिया था। अब ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है और इसीलिए हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार जो है याचिकाएं दाखिल की जा रही है। कुछ खास लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। और ये खास कौन है? ये दर्शनार्थी है, ये बनारस के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से आए लोग हैं। लेकिन उससे पहले रणवीर का रुख करते हैं। रणवीर, कुछ जानकारी आपके पास है? जी, आज बहुत बड़ा और रिपोर्ट उम्मीद है बन गई होगी। कितने बजे आप लोग पेश कर? पूरी तरह से बन गई है। 12 से 2 के बीच में हम लोग आज फाइल कर देंगे। कितने पेज की रिपोर्ट बनाई आप? अब ये गोपनीय है, फाइल हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आपको जानकारी हो सकती है। अभी तक ये कॉन्फिडेंशियल है। माननीय न्यायालय में फाइल होने के बाद, सबमिट होने के बाद आप देख सकते हैं इसको। चलिए, रिपोर्ट के बारे में आप कुछ नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? किसकी जीत, किसकी हार? ये जीत हार की कोई बात नहीं है, एकदम निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव की रिपोर्ट बनाई गई है। और जो वादी व प्रतिवादी पक्ष मौके पे मौजूद थे, जो चीज़ें उन लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया दौरान कमीशन कार्रवाई, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लिखी है उस रिपोर्ट में। सर्वे के दौरान एक शख्स मौजूद थे जो मेरे सोर्स भी हैं, उन्होंने बताया कि जब आप सर्वे कर रहे थे तो कुछ पत्थरों को देख के आपने कहा कि नहीं, इसके बारे में एक्सपर्ट चाहिए, कुछ और चीज़ों को देख के आपने कहा कि नहीं, इसके लिए इंजीनियर बुलाया जाए। तो हर चीज़ में आपने कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट्स की मदद ली है। क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है वो वकालत का है, लॉ फील्ड से है। और कोई चीज़ें अगर जो मेरी विशेषता जिसमें नहीं है, तो उस चीज़ के लिए उस आदमी को बुला के सबकी सहमति से सब मौजूद थे, उनके सामने किया गया था। तो ऐसी कौन सी चीज़ दिख गई आपको कि जिसमें इंजीनियर बुलाना पड़ गया या आर्किटेक्ट बुलाना पड़ गया या कोई स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ गया? अब वो गोपनीय चीज़ें हैं, सब लोग मौजूद थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इंजीनियर को सबको बुला लिया। वो गोपनीय चीज़ें हैं, वो हमने रिपोर्ट में लिख दी है, वो फाइनल है। अच्छा सर, शिवलिंग की बड़ी चर्चा है, शिवलिंग बनाम फव्वारे की। मैं रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये जो विवाद है कि एक पक्ष शिवलिंग कह रहा है और बाबा मिल गया कह रहा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, इसमें क्या है आपको लगता है? इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई है कमीशन की, वो एकदम निष्पक्ष है, बिना किसी भेदभाव के है। और इसमें मेरे सहयोग में अजय प्रताप सिंह जी ने बहुत सहयोग किया इसमें रिपोर्ट बनवाने में। 2 रात हम लोग जागे रहे, तब जाके रिपोर्ट बनी है। और उसमें संजय सिंह दाढ़ी, राजेंद्र नाथ पांडे और शैलेंद्र श्रीवास्तव का अहम भूमिका रही रिपोर्ट बनाने में, और जो कि रिपोर्ट बहुत ही गोपनीय है और कॉन्फिडेंशियल है। मेरे हाथ में भी एक रिपोर्ट है सर, और आपने जिसका नाम नहीं लिया, जिस अजय जी का, उनकी रिपोर्ट है ये। तो ये 2 पेज की रिपोर्ट है और इसमें तमाम सारे ऐसे दावे किए गए हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ये इस रिपोर्ट पर क्या कहें? जी, ये 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट है जो उनको फाइल करनी थी। मैंने कल ही कह दिया था 6 और 7 की वो करेंगे, 14, 15, 16 की मैं करूँगा। तो उन्होंने फाइल कर दी। उसके बाद की कार्रवाई 14, 15, 16 की मेरे नेतृत्व में हुई है और कमीशन की कार्रवाई मैंने पूरी की है, तो उसकी रिपोर्ट मैं दाखिल कर दूँगा। ये इस रिपोर्ट पर जो दावे हैं, उन दावों पर भी कुछ कमेंट करना चाहिए? नहीं, उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। माननीय न्यायालय में फाइल हो गई है और रिपोर्ट बना दी गई है, उनके द्वारा फाइल कर दी गई, एकदम
जायज़ और सही है। वादी महिलाओं ने एक कोर्ट से अपील की और ये कहा कि चूंकि अजय मिश्रा जी भी इस सर्वे के दौरान मौजूद थे और उनको भी रिपोर्ट बनाने में मदद करनी चाहिए। ये एप्लीकेशन नहीं दी गई थी, वादी द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई थी कि जो 6 और 7 की जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई की रिपोर्ट अजय मिश्रा दें। उसके बाद जो टीम के मेंबर ने बाइट वगैरह दे के एक विशेष पक्ष के प्रति अपनी आस्था दिखाई, तो उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। और ये जो कमीशन की कार्रवाई एकदम निष्पक्ष है, बिना किसी भेदभाव के है। पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने बना ली है और आज सबमिट कर दिया जाएगा 12 से 2 के बीच में। आप बहुत खफा थे अजय मिश्रा जी से और वो आपसे बड़े खफा हैं सर। मैं किसी से खफा नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी जो माननीय न्यायालय ने दायित्व दिया था उसका निर्वहन किया है और निष्पक्ष तरीके से मैंने पूरी कार्रवाई की है। और ये वादी और प्रतिवादी पक्ष आपको शायद बताया भी होगा। कुछ कहना चाहेंगे अजय मिश्रा जी से? जी, वो मेरा अच्छा संबंध है, मेरे छोटे भाई की तरह है, वो हमेशा रहेंगे। ये बताएं, 2 पेज की रिपोर्ट पढ़ने में तो जस्ट आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन आप जो रिपोर्ट देने वाले हैं कितने पेज की है आप शायद नहीं बताएंगे, लेकिन कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि फिर तारीख पड़ जाए या अगली सुनवाई? ये माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको मान्य करना होगा। अच्छा, एक तकनीकी चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि आप वकील हैं। रिपोर्ट देने के बाद अमूमन जो है फिर क्या प्रक्रिया होती है सर? जब जैसे आप रिपोर्ट दे देंगे इसके बाद फिर कोर्ट क्या? जी, रिपोर्ट दे देंगे, अगर किसी पक्ष को उस पर आपत्ति होगी तो अपनी रिबटल फाइल करेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर सब्जेक्ट टू एविडेंस भी हो जाता है, ये कमीशन रिपोर्ट होती है। आपकी भूमिका कब तक रहेगी इसके बाद? इस सर्वे रिपोर्ट देने के बाद आपकी भूमिका क्या होगी और कब तक होगी? अब ये तो सब जानता ही क्या भूमिका रहेगी। रिपोर्ट देने के बाद क्या भूमिका रहेगी वो तो आम लोग समझना चाहते हैं सर, मैं आम लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। कमीशन की कार्रवाई जो हुई है वो अपने रिपोर्ट में कर देंगे, उसको फाइल कर देंगे। इसके बाद उसके बाद जो न्यायालय आदेश करेगा वो भूमिका रहेगी, या जो कोई पक्ष जिसको असंतुष्ट होगा वो कोई फाइल करेगा इसके खिलाफ। अच्छा सर, एक के बाद एक पिटीशंस पढ़ती जा रही हैं। अब कहा गया कि नंदी के सामने दीवार गिरा दी जाए, साफ़ सफाई हो जाए। जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा कि साहब मछलियों के जीवन की बात है, या वजू खाने में जो पाइप है उसको हटाना चाहिए। ये जो सारी पिटीशंस हैं, इन पिटीशंस पर क्या कहेंगे, चूँकि आप मौके पर? वादी और प्रतिवादी पक्ष इस पर कह सकते हैं, इस पर मेरा बोलना, टिप्पणी करना जायज़ नहीं है। थोड़ा सा कुछ हिंट कर दीजिए सर, अगर कुछ। क्या हिंट कर दे? जब मेरी अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो क्या हिंट कर दें उस पर? तो आज आप 12 से 2 के बीच में रिपोर्ट दे देंगे। कोई उसमें आज हियरिंग भी होगी कि सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करें? रिपोर्ट सबमिट होगी आज जी। इसके बाद फिर तारीख पड़ेगी? जो भी कार्रवाई न्यायालय में होगी वो की जाएगी जी। तो विशाल सिंह साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि फिलहाल रिपोर्ट के बारे में वो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज 12 से 2 के बीच में वो जज साहब के सामने रिपोर्ट दे देंगे और उसके बाद कोर्ट को तय करना है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। कैमरा पर्सन आदि नायर के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। तो सुना आपने, रणवीर जो है विशाल सिंह से बात कर रहे थे। वो सहायक कोर्ट कमिश्नर है। 12 से 2 के बीच का वो वक्त है जब सर्वे रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कल यही वो टाइम था जब सुनवाई होनी थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।